है। उपमन्यु भिक्षा लेने के लिए जाता है और जो भिक्षा लेके आए सारा गुरुजी ने कुछ रखवा लिया, उसको खाने को नहीं दिया। बोले जाओ जंगल में गाय चराने जाना है। लेकिन इतना धीरजी आदमी था, इतना धैर्यवान था, जंगल में गाय चराने गया। जब भूख लगी तो दोबारा गांव में चला गया, फिर भिक्षा मांग के लाया। जो एक दो रोटी मिली उसको पा लिया। इसी तरह 3-4 दिन चला। गुरुजी ने पूछा, देखा कि दुर्बल नहीं हुआ, मैं 4 दिन से इसके भोजन को बंद किए हूँ। पूछा, बेटा अब तुम क्या खाते हो? तो उसने कहा, गुरुजी एक बार भिक्षा मांग को आपको निवेदित कर देता हूँ और दूसरी बार मांग करके खुद पा लेता हूँ। गुरुजी ने कहा, ये सर्वथा अन्याय है, आज के बाद तुम ऐसा नहीं करोगे? बोला, ठीक है, नहीं करेंगे। और अब दूसरे दिन फिर गाय चराने गया। जब ज्यादा भूख लगी उसको, तो गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, तो उसने एक स्तन से लग करके स्वयं दूध पी लिया। आज इस गाय का, कल उस गाय का, ऐसे करते करते 5-6 दिन बीत गए। फिर गुरुजी ने देखा कि इसमें ना जरा से क्रोध है ना कुछ है। पूछा, अब तुम क्या खाते हो? ईमानदारी पूर्वक बता दिया, गाय जो बछड़े को दूध पिलाती है तो एक स्तन का दूध मैं पी जाऊंगा। गुरुजी ने कहा, आज के बाद तुम ये नहीं करोगे, नहीं पियोगे दूध? ठीक है, नहीं पिएंगे। अब लेकिन काम बराबर चल रहा। फिर गाय चराने के लिए गया। जब ज्यादा भूख से परेशान हुआ, गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, तो जो बछड़ा दूध पीता है उसके मुंह से झाग जो निकलता है, झाग जमीन में गिरी, उसको उठा के चाटना शुरू कर दिया। 2-3 दिन बेचारा ऐसे काम चलाया, कमजोर होने लगा। गुरुजी ने कहा, अब तुम क्या खाते हो? बोला, गुरुजी जब बछड़े दूध पीते हैं, जो झाग गिर जाती है मैं उसी को उठा के चाट लेता हूँ। गुरुजी ने कहा, तब तो बछड़े तेरे कारण ज्यादा झाग गिराते होंगे और वो बछड़ों को भूखा रखता है, आज के बाद ये नहीं करोगे? उसने कहा, ठीक है, नहीं करेंगे। काम रोज 2-3 दिन तो चल नहीं पा रहा। और एक दिन हुआ था, भूख से व्याकुल होकर के आग के पत्ते, यानी अकौवा जिसे बोला जाता है, मदार जिसमें दूध निकलता है, तो उसने भूख से व्याकुल होकर के आग के पत्तों को खा लिया। और जैसे पेट में पत्ते वो पचे, तो उससे आग की ज्योति चली गई, अंधा हो गया। शाम का समय, गाय तो घर चली गई और वो इसी जंगल में जा रहा, अंधा हो गया, से कुएं में गिर जाता है और कुएं में पड़ा है। 2 दिन हो गया कुएं में पड़े पड़े। तीसरे दिन गुरुजी ने पूछा अन्य शिष्यों से, क्यों उपमन्यु कहाँ? तो शिष्य कहने लगे, गुरुजी मुझे नहीं पता। उन्हें लगा शायद मैंने कठोर परीक्षा ली है तो भाग गया होगा, छोड़ करके सेवा। फिर गुरुजी को लगा, पहले एक बार देखना तो चाहिए जंगल में। अन्य शिष्यों को लेकर के जंगल में जब पहुंचे, आवाज लगाया, अरे बेटा उपमन्यु कहाँ हो? तो कुएं से आवाज आई। गुरुजी पास में पहुंचे, क्यों, क्या हुआ? तो रो के बोला, गुरुजी हमसे बहुत अपराध हुआ, आपकी सेवा में कुछ त्रुटि रह गई, भूख को मैं बर्दाश्त न कर सका, आग के पत्तों को खाया तो मेरे आंख की रोशनी चली गई और मैं इस कुएं में गिर गया हूँ। गुरुजी ने कहा, तो पड़े रहो इसी में, तो निकाला नहीं और उसको एक मंत्र दिया कि ये मंत्र तुम जपो, अश्विनी कुमारों को बुलाओ, जो देवताओं के वैद्य हैं वही तुम्हें स्वस्थ करेंगे। गुरुजी पहुंचे आश्रम पे। आश्रम पे गुरुजी ने अश्विनी कुमारों से कहा, जाओ हमारे शिष्य उपमन्यु को दृष्टि प्रदान करो। तो वो वहां आए तो उन्होंने कहा, ये मैं प्रसाद लाया हूं, आप खा लो, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी। उपमन्यु कहने लगा, नहीं खाना है। एक बार गुरुजी को बिना निवेदित किए मैंने प्रसाद पाया, सो आज अंधा होके कुएं में पड़ा हूं और अगर अब ये पाप करूंगा तो फिर मेरी गति क्या होगी? जब तक हमारे गुरुजी नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं करूंगा। गुरुजी आते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा मैंने प्रसाद पा लिया। तब उसने खाया और जैसे खाया तो उसकी आंखों की दृष्टि वापस आ जाती है।
गुरुजी ने उसके सिर पे हाथ रखा। बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि संसार की किसी भी विद्या में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम गुरु भक्ति में पूर्ण निकले, सफल हुए। मैंने तुम्हारी बहुत परीक्षा की। ये होता है सेवा भाव, सबसे कठिन। और जानते हो, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु की कृपा हो जाए, सत्य की कृपा हो जाए, तो सब कुछ संभव हो सकता है। और तो भरत जी सेवक है भगवान। जिस समय भरत के अगर चरित्र को आप देखिए, उनका अवलोकन कीजिए चरित्र का। भरत जी प्रयाग में पहुंचे और जिस समय संगम में स्नान करते हैं, गंगा यमुना के उज्ज्वल सांवरे स्वरूप को देखा। भरत की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। प्रयागराज से कहने लगे, एक भिखारी तुम्हारी शरण में आया है, लेकिन क्षत्रिय कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगता है। मैं अपना धर्म छोड़ करके तुम्हारी शरण में आया हूं कि मांगो भीख, त्याग निज धर्म। अपने धर्म को छोड़ करके मैं भीख मांग रहा हूं। क्यों? क्योंकि आरत करे कुकर्म। दुखी आदमी क्या कुकर्म नहीं कर सकता है,